आदरणीय सनातन धर्म रक्षा दल कैथल, मैं प्रधान अशोक गिरधर समाज को एक संदेशा देना चाहता हूं, जागृति लाना चाहते हैं हम समाज में, इसलिए हमने सनातन धर्म रक्षा दल कैथल बनाया हुआ है। हमें इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे साथ जुड़े जो राष्ट्रभक्ति की भावना रखते हैं, समाज की भावना रखते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों, जब वक्फ बोर्ड बनाया गया 1954 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में, ये बाद में बना है। तो ये 1947 में 50,000 एकड़ इनके पास ज़मीन थी। उसके बाद 29 लाख एकड़ होगी 2013 तक। उसके बाद 2013 में एक कानून ऐसा बना कि कोई भी मुसलमान वक्फ बोर्ड का, जो लखनऊ में ऑफिस है इनका, 20 मेंबर हैं, हिंदू सिख बौद्ध जैन की ज़मीन पे उंगली रख देगा, वो सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। हिंदू कोर्ट में नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी रजिस्ट्री हो उस ज़मीन की। तो साथियों, ये भेदभाव वाला कानून, ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाला कानून क्यों बनाया गया? क्या हिंदू इस देश में भिखारी हैं? इस देश के मालिक केवल मुसलमान हैं? तो हिंदुओं सोचो, ये खान परिवार है, ये जो गांधी परिवार नहीं है, ये खान परिवार है, ये राहुल खान है, ये राजीव खान है, ये ग्यासुद्दीन का पोता था, ये जवाहरलाल नेहरू। ये नेहरू कोई गोत नहीं है, ये मुसलमान थे। ये 2047 में अंग्रेज चले गए, मुसलमानों का राज आया और हिंदुओं को खिलाफत में सारा संविधान ही भर दिया इन्होंने। तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन 39,40,000 एकड़ है इस समय, सारे देश पे कब्जा इन्हीं का है। कैथल शहर में 8 गेट है, 32 किले इनके हैं, सारे शहर इनके नाम लग चुके हैं। साथियों, हिंदू भाइयों, जागो, इस देश को बचाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनो। इस बात को हम उजागर करें, वक्फ बोर्ड बंद हो कराओ, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर देगा वक्फ बोर्ड। तो इसके बाद मिनॉरिटी एक्ट बनाया गया, अल्पसंख्यक एक्ट। आप ये देखिए, लक्षद्वीप में 98% मुसलमान हैं, लेकिन 2% हिंदू हैं। उसमें मिनॉरिटी में हिंदू नहीं आएंगे, मिनॉरिटी में मुसलमान, अल्पसंख्यक मुसलमान है जो 98% है। कश्मीर में 96% मुसलमान है, 4% हिंदू हैं। बाकी ये हिंदू यहाँ भी अल्पसंख्यक हैं, मिनॉरिटी में नहीं है। तो ये साथियों, ये क्या खेला हो रहा है हिंदुओं के साथ? हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए ये कानून, हिंदू विरोधी कानून बनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। ये खान परिवार ने बनाए हैं कानून, ये संविधान में नहीं थे। ये मिनॉरिटी एक्ट राजेंद्र सच्चर कमेटी बिठा दी इंदिरा ने, और रिपोर्ट तो वही आनी है जो इंदिरा चाहेगी। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 4,000 करोड़ रुपया हिंदुओं के अलावा इन पे अलग से खर्च किया जाए, मिनॉरिटी वालों पे, मुसलमानों पे। ये कौन सा कानून है? संविधान कहाँ रह गया फिर? संविधान का मतलब सबके लिए एक विधान, सबके लिए एक कानून हो। लेकिन उसने ये भी दूसरा पॉइंट ये था भाई, इनके 2 वोट होने चाहिए मुसलमानों को, 1 वोट डालेंगे तो 2 गिने जाए। तो ये लागू नहीं हो सका वोटों वाला। तो मेरे हिंदू भाइयों, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को नाश करने के लिए ये सारे कानून बनाए। तो इसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कानून बनाया? केवल हिंदुओं के मंदिर गुलाम रहेंगे, एक भी मस्जिद, चर्च, एक भी मजार गुलाम नहीं रहेगी, केवल हिंदुओं के मंदिर गुलाम किए हुए हैं। अब चाणक्य ने कहा था, अगर किसी जाति कौम को बर्बाद करना है तो उसकी धर्म संस्कृति को बर्बाद कर दो। वही काम जवाहरलाल ने किया, ये वही काम कांग्रेस ने किया है। ये इनको हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, इनकी आने वाली नस्ल को ख़त्म करने के लिए। तो हिंदुओं जागो, ये क्या खेला हो रहा है हिंदुओं के साथ? ये खान परिवार क्या कर रहा है हिंदुओं के साथ? तो श्रीमान जी, हिंदू भाइयों, इसके बाद ये कानून सरदार पटेल ने कहा था, अगर हिंदुओं के अलग कानून बने, मजहब के आधार पे मुसलमानों के अलग कानून बने, ईसाइयों के अलग कानून बने, तो यह है देश के 2 टुकड़े फिर हो जाएंगे। तो
कांग्रेस सरकार ने दो टुकड़े करने के लिए देश के अलग अलग कानून बना दिए हैं। सारा संविधान मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ईसाइयों का अलग है। ये खेला हो रहा है, यह षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझो। मौलवी को वेतन मिलेगा, पाठी पुजारी को नहीं मिलेगा। हिंदू एक शादी करेगा, मुसलमान 4 शादी करेगा। हिंदू एक शादी करेगा, मुसलमान 4 शादी। अगर हिंदू बाल विवाह करेगा तो इस पे 2 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, क्योंकि ये अपराध है बाल विवाह। लेकिन मुसलमानों के लिए अपराध नहीं है, वो जब मर्जी अपने बच्चे की शादी कर ले। सारा आबादी का कंट्रोल हिंदुओं के ऊपर है। तो ये आप देखिए 1947 में से आज तक ये मुसलमानों की आबादी बढ़ी 8 गुना और हिंदुओं की बढ़ी है 4 गुना। ये क्यों बढ़ी? ये कानून ऐसे ही है, हिंदुओं के खिलाफत में कानून है। आबादी पे कंट्रोल केवल हिंदुओं का है। फिर 1976 में लाखों पुलिस वाले, लाखों गाड़ी लगा के इंदिरा खान ने क्या किया? इंदिरा खान ने लाखों गाड़ी, लाखों पुलिस वाले लगा के हिंदुओं के ऑपरेशन करे, मुसलमान का एक के भी नहीं किया। हिंदुओं, इनको समझो, खान परिवार को, इनको कैसे वोट सपोर्ट कर रहे हो? थोड़ी सी अपनी बुद्धि पे जोर दो। आने वाली नस्ल को बर्बाद मत करो। हिंदुओं, उन पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे, जो आने वाली नस्लें हैं उन पे तरस खाओ। और कांग्रेस घास खत्म करना जरूरी है, ऐसे इस कांग्रेस को खत्म करने पड़ेगा। तो मेरा हिंदू समाज से हाथ जोड़ के ये बेनती है कि इन बातों को समझो और हम आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ जुड़ो। सनातन धर्म रक्षा दल कैथल की तरफ से ये निवेदन है। धन्यवाद साथियों।